जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो, या ट्रेडमैन जिसको टीडीएन बोलते हैं, या डब्ल्यूएमपी की वोमेन मिलिट्री फोर्स डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत अच्छे जगह पे आप लोग चैनल पर आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए मॉर्निंग में सुबह 7 बजे जीके का क्लास टॉपिक वाइज आता है और शाम 7 बजे जीएस का टॉपिक वाइज क्लास लेकर आता हूँ। और मैथ रीजनिंग का आप लोगों का क्लास जैसे जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ रीजनिंग का लाऊंगा। जैसे ही मैथ रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2023-24 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी कॉपी में लिख लिया हूँ, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, 2025 में एग्जाम देने वाले हो तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है हिमांक और गणनांक, जो कि जैसे पीएच मान से भी क्वेश्चन लिए गए हैं और दोस्तों भौतिक और अभौतिक परिवर्तन से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए आज हिमांक गणनांक जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। तो गणनांक जो हिमांक होता है वो एक ही बात है, चाहे गणनांक बोले या हिमांक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गणनांक हम मानते हैं कि गणनांक किसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गणनांक किसे कहते हैं, तो जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव या द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उस ताप को हिमांक या गलनांक बिंदु कहते हैं। और हमारा जो क्वथनांक क्वेश्चन है कि क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि पानी का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का पूछता है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पेपर में आ चुका है प्रश्न। और यहाँ पे पारा जो होता है, पारा का जो गलनांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है और पारा का जो क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, और जो एल्कोहल का जो गलनांक होता है 115 डिग्री सेल्सियस होता है और जो एल्कोहल का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। और लोहा का जो गलनांक होता है 1528 डिग्री सेल्सियस होता है और लोहा का जो क्वथनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारा नीचे में एक प्रश्न है कि सीसा का गलनांक कितना होता है, तो सीसा का 327 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। और क्वथनांक पूछेगा कि सीसा का क्वथनांक कितना होता है, तो 1740 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए पीएच वैल्यू पढ़ लेते हैं। पीएच वैल्यू किसे कहते हैं, देखिए जो पीएच वैल्यू होता है वो 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। देखिए दोस्तों, अगर 7 से इधर कम आएगा तो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से इधर जैसे कि 7.1 पॉइंट में भी आता है, 7 से अधिक आएगा तो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षारीय हो जाएगा। तो ऐसा पीएच मान आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आता है 1 से 2 प्रश्न जनरल साइंस में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पीएच मान। तो यहाँ पे लिखा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान पूछेगा तो 8 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है। अमोनिया घोल का पीएच मान 11 होता है। कास्टिक सोडा का पीएच मान 13 होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। क्योंकि दोस्तों हम भी पेपर दिए थे तो पेपर में ये प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट है कि शीतल पेय यानी कि कोको कोला आदि स्प्राइट ऐसे कुछ आते हैं तो उनका पीएच मान कितना होता है, तो उनका पीएच मान 5 होता है। और टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर का पीएच मान 4 होता है। और संतरे का पीएच मान कितना होता है,
तो 3 होता है, और सोडा का pH मान पूछेगा तो 3 ही होता है, और सिरका यानी नींबू का रस भी पूछ देगा तो pH मान 2 होता है, और तेजाब का pH मान 0 होता है। दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का पूछ लेता है, रक्त यानी खून, रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान कितना होता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये आता है प्रश्न। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और अभौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिनमें केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है परंतु पदार्थ का गुण परिवर्तन नहीं हो, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि पानी का भाप में परिवर्तन होना, बल्ब का जलना, और ऐसे होता है भौतिक परिवर्तन। यानी कि आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि जो एक भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं, साधारण भाषा में हम आपको बताते हैं कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक समान है। मान लीजिए कुछ भी वस्तु है, जैसे उसको कुछ भी मतलब इकर थोड़ा सा, जैसे लकड़ी को तो रासायनिक में आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन मान लीजिए कि बल्ब का जलना, अगर फिर जैसे कि एक बार अगर नशा आ जाता है फिर वह अपनी अवस्था में आ जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जो एक बार नशाने के बाद में अपने अवस्था में नहीं आता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में देख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिनमें पदार्थ का संगठन तथा रासायनिक गुण परिवर्तन हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी का जलना, एक बार लकड़ी जल जाएगा तो वो राख बन जाएगा, फिर लकड़ी नहीं बन सकता है, उसे लकड़ी जलना कहते हैं। दूध का खट्टा होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे कुछ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारा क्लास आप यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों पिछला क्लास अगर आप लोग नहीं करे हैं तो प्ले लिस्ट बन चुका है, आप लोग वहाँ पे जाके जीके जीएस का प्ले लिस्ट है, पढ़ सकते हैं, पिछला क्लास टॉपिक वाइज है। तो और दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, इस क्लास को बता देना कि क्लास वहाँ पे 2025 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ्री में क्लास स्टार्ट हो चुका है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।